हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी में भी हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट देख रहे थे। हिस्ट्री सेगमेंट में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन देख लिए हैं हमने, एमसीक्यू भी देख लिए हैं। अब हम जो सेकेंड चैप्टर है वह है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे और जो यूरोपियन सोसाइटी है उसमें जो सोशलिज़म है हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनको देखेंगे और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपना अटेंशन आप बनाए रखिए। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा और आप लोग इसे वॉच करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें मोटिवेट आप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट हैं इस चैप्टर के, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? सेकंड नंबर चैप्टर है यूरोप में सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, मीन्स कि याद रखने योग्य जो बातें हैं। फर्स्ट है कि रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव। क्या थे कंजर्वेटिव? क्वेश्चन पूछता है। वो लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा, क्या होते हैं रूढ़िवादी? तो रूढ़िवादी जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। क्या होते हैं उदारवादी? मतलब लिबरल्स। लिबरल्स क्या होते हैं? वो लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं वो लिबरल होते हैं। जो ये मानते हैं कि पीपल को फ्रीडम होनी चाहिए तो उन्हें कहते हैं हम लिबरल्स, मतलब लिबरल होता है। उसके लिबरल की डेफिनेशन ये होती है। क्या होता है रेडिकल? परिवर्तनवादी। रेडिकल क्या होते हैं? जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये रेडिकल होते हैं, मतलब जल्दी बदलाव आ जाए। जो जल्दी बदलाव चाहते हैं वो रेडिकल होते हैं। और जो उदारवादी होते हैं ये फ्रीडम पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, वर्क करते हैं। अब देखिए सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है, मीन्स कि ऐसी विचारधारा है जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो। मीन्स समाजवाद ये कहता है जो प्रोडक्शन है ना उसमें पूरी सोसाइटी का क्या है, हक है, पूरी सोसाइटी का उसमें हक है, ये कहता है सोशलिज्म। निरंकुश राजशाही क्या है? राजा का बिना रोक टोक शासन करना। निरंकुश राजशाही मतलब राजा का बिना रोक टोक शासन करना। राजा के लिए कोई रोक टोक नहीं, जो राजा कह दे, जैसा राजा कह दे वैसा ही मानना पड़ेगा। यही है निरंकुश राजशाही। किसी की नहीं सुनना। अपने उनके मंत्रिपरिषद क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, केवल वो जो बोलेंगे उन्हीं की बात सुनना। आगे है कि जदीदी क्या है? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को जदीदी कहते थे। जदीदी कौन था? रूसी साम्राज्य में जो सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे, जो एक्टिव मुस्लिम थे, वो क्या चाहते थे? रिफॉर्म चाहते थे। और जो रिफॉर्म चाह रहा है वही जदीदी कहला जा रहा है रूस में। फिर है उदारवादी, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। जो उदारवादी थे लिबरल्स, वो क्या चाह रहे हैं कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, ऑनर मिले उनको, ठीक। रेडिकल समूह लोग देश की आबादी में बहुत समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। तो रेडिकल्स क्या थे? बहुमत के समर्थन पर, मतलब एक मेजोरिटी जो कह रही है उसके हिसाब से सरकार के पक्ष में थे। ये रेडिकल समूह लोग देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। जो बहुमत चाह रही है, जो उस हिसाब से चेंजेस लाना। गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं थे ये लोग, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, जो आबादी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी है, वो जो आवाज़ निकल के आ रही है वहाँ से, उस हिसाब से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। फिर है कंजर्वेटिव। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी परिवर्तन विचारों को धीमी गति के पक्षधर थे। ठीक है, अचानक रेवोल्यूशन अगर आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग तुरंत ये आज़ादी चाह रहे थे, तो अचानक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही रूढ़िवादी थे वहाँ के कि ये रूढ़िवादी कह रहे हैं। रेडिकल ये थे कि जल्दी से जल्दी उसमें परिवर्तन आए। अब जो रूढ़िवादी हैं तो रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों को धीमी गति से पक्षधर थे।
ठीक है, सही बात है, जो चीज़ें धीमे धीमे बनती हैं, धीरे धीरे सुधार होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा सस्टेन रहती हैं, ज़्यादा टिक पाती हैं। और कोई रातों रात अगर अमीर बनता है तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं। औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो सभी को काम करना पड़ रहा था, चाहे मेन हो या वीमेन। फिर नेक्स्ट है वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। तो मताधिकार आंदोलन चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1918 चल रहा है, 4 साल चलता है, लगभग 14, 15, 16, 18। 1905 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है और खूनी रविवार की घटना होती है। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्लडी संडे कहते हैं इसको, ब्लडी संडे। ठीक, तो 1905 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है और ब्लडी संडे की घटना के साथ, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये केंद्रीय शक्तियाँ थीं, सेंट्रल अलायंस। कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सेंट्रल अलायंस थी। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। ये पोलर अलायंस थी और ये मित्र राष्ट्र थे। कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। आगे है कि रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा वहाँ की संसद थी, जिसे हमारे यहाँ की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, ऐसे वहाँ संसद थी, ड्यूमा कहा जाता है वहाँ की संसद को। तो रविवार 25 फरवरी 1917 को वहाँ की ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। अगला है लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, लेनिन की 3 मांगें थी, 3 मांग देखेंगे आगे है क्वेश्चन आंसर में, तो अप्रैल थीसिस के नाम से इसे जाना जाता है। फिर है जार, वहाँ राजा को जार कहते थे। 2 मार्च 1917 को उसने गद्दी छोड़ दी। किसने? जार ने। अक्टूबर 1917, बिल्कुल याद रखिए ये डेट और ये मंथ अक्टूबर है 1917 की क्रांति बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में टकराव हुआ। बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में यहाँ पे टकराव हो रहा है। अक्टूबर रेवोल्यूशन, देखिए इसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। अक्टूबर रेवोल्यूशन के पश्चात रूस गृह युद्ध की चपेट में आ गया। तो सबसे पहले हमने ब्लडी संडे देखा, जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो रही है, ये 1905 की घटना है। और फिर है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब यहाँ पे रूस में क्या हो रहा है? सिविल वॉर हो रहा है, मीन्स गृह युद्ध रशिया में हो रहा है। आगे है कि स्टालिन ने सामूहिकरण का सिद्धांत दिया। स्टालिन ने किसका? सामूहिकरण का सिद्धांत दिया। रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में समाजवाद तेजी से फैला। 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में आई कमी, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान है। तो रशिया में आज भी सोशलिज्म फॉलो होता है, सोशलिज्म पर वर्क होता है। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट भी सोशलिज्म के हिसाब से वर्क करती है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, देखते हैं। 1550 टू 1880, ये रूस में समाजवाद पर चर्चा हुई। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में होती है। 1898 में किसकी स्थापना होती है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। आगे है 1905 में क्या हुआ? 1905 में ब्लडी संडे हुआ और क्रांति हुई। 1917 में क्या हुआ? 2 मार्च 1917 को जार द्वारा त्यागपत्र दिया गया। 24 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 24 अक्टूबर 1917 में पेट्रोग्राद में। आगे है 1918 टू 1920 में सिविल वॉर हुआ। फिर 1990 में कॉमिंटन का गठन हुआ। 1919 में। 1929 में क्या हुआ? सामूहिकरण का प्रारंभ हुआ। सामूहिकरण का प्रारंभ कब हुआ? 1929 में। आगे है कुछ 1 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, बिल्कुल याद रखना है। कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप लोग बिल्कुल इसे समझ सकते हैं, इसको फॉलो भी कर सकते हैं कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है
और पाने के लिए पूरा संसार। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर आप सोचें और काम करें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं कि खोने के लिए आप हम लोग के पास क्या है, स्टूडेंट लाइफ में खोने के लिए है ही क्या। हमारी फैमिली बैकग्राउंड देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है तो पाने के लिए संसार में इतना वर्क करें, इतना पढ़ें लिखें कि हम बहुत ही आगे पहुँचें, तो पाने के लिए पूरा संसार है। उसके बाद है साम्यवादी विचार का संस्थापक कौन थे, तो हमने देखा कार्ल मार्क्स। आगे है रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया, तो लेनिन ने। आगे खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है, तो ये 1905 की क्रांति से, 1905 की क्रांति से। और रूस के शासकों को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता था। जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई 16 हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे यहाँ रशियन रेवोल्यूशन में जार कहा जा रहा है यहाँ के रूलर को। रूसी इतिहास में किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 1917 की रूस की जो क्रांति थी, रशियन रेवोल्यूशन, वो किस सिटी से स्टार्ट हुआ, तो पेट्रोग्राद से स्टार्ट हुआ। रूस की संसद का नाम ड्यूमा था, हम लोगों ने देखा था। मेंशेविक और बोल्शेविक नेता कौन थे, तो मेंशेविक के केरेंस्की थे और बोल्शेविक के लेनिन थे। अगला है कि रूस के जार निकोलस सेकंड ने त्यागपत्र कब दिया, तो इन्होंने 2 मार्च 1917 में त्यागपत्र दिया। कुलक कौन थे, तो रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जो रशियन के जो प्रॉस्परस फार्मर थे उनको क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था कोल खोज। रूस में सामूहिक खेत को, जो एक तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होती थी, मतलब सामूहिक खेती एक जो होती थी, उसको कोल खोज कहा जाता था रशिया में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इसको मैं अभी तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी MCQ हैं लास्ट में दिए हुए हैं, उनको हम जरूर डिस्कस इसमें कर लेते हैं। तो इसमें ये केवल MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें लेंगे और अगले जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इसको देखिए और इसको आप बार बार पढ़िए ताकि आपको ये लर्न हो जाए और जो ऑब्जेक्टिव बन के आए आपके एग्ज़ाम में वो आपका क्लियर हो जाए। पहला है कि रूस शासक जार निकोलस द्वितीय कब त्यागपत्र दिया। कब त्यागपत्र दिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा कि 2 मार्च 1917 को इसने त्यागपत्र दिया। किसने, रूसी शासक जार निकोलस सेकंड ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुई ब्लांक कौन था, हु वॉज लुई ब्लांक। लुई ब्लांक था, राष्ट्रवादी था लुई ब्लांक, यहाँ पे लिखा वो पहला ही है, राष्ट्रवादी था वो, नेशनलिस्ट था। अगला है किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। विंटर पैलेस, मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, किसके नेतृत्व में, कौन था इसका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, इसका लीडर कौन था, तो वो था रोपान, जो पादरी रोपान था वो इसका क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। आगे है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, सेंट पीटर्सबर्ग का, तो क्या पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम, पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद इसका नया नाम पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग का। आगे है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो बोल्शेविक का लेनिन था। बोल्शेविक का कौन था नेता, लीडर कौन था, लेनिन। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर की क्रांति प्रारंभ के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था, रशियन प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो केरेंस्की था। जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई तो प्रारंभ में रशियन का जो प्राइम मिनिस्टर था रशिया का वो केरेंस्की था। 1917 में राजशाही जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं राजशाही पतन की घटना को, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर क्रांति कहते हैं राजशाही के पतन की। उसके बाद जार किस देश का शासक था, तो ये रूस का था। अगला है कि लेनिन कौन था, हु वॉज लेनिन। लेनिन था बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। कुलक से आप क्या समझते हैं, तो कुलक किसान की अच्छी हालत को कुलक कहा जाता था, किसान की अच्छी हालत कुलक। आगे है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये थी रूसो की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक थी। उसके बाद रूस में कोल खोज क्या था, हम लोगों ने देखा था सामूहिक खेती जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती थी उसे ही कोल खोज कहा जाता था। 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम चलाया, सामूहिकरण कार्यक्रम रशिया में 1929 में किसने चलाया, तो
इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन ने चलाया था। 1929 में रसिया में सामूहिकरण कार्यक्रम स्टालिन ने चलाया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ स्टालिन ने चलाया ये। फिर आगे है लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा आगे ख़त्म है। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद किया स्टालिन ने, ये चीज़ आप याद रखिए, लेनिन के बाद स्टालिन ने किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे एमसीक्यू देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू देख लिए हैं। अब इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, ताकि इसमें और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कंटेंट और भी सारी सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी आपके सामने लाया जाए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।